दोस्तों, बहुत सारे मरीज डायबिटीज पेशेंट और खास तौर पर न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज पेशेंट हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे इसको डिफरेंस किया जा सकता है, कैसे इसको टेस्ट करके चेक करके पता किया जा सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट अनकॉमन टेस्ट जिसे डॉक्टर्स यूजुअली नहीं कराते, जिसे अगर आप करा लें तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि आपको किस तरह की डायबिटीज है। दोस्तों, मेजरली डायबिटीज दो ही तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है, इंसुलिन या तो बन ही नहीं रहा होता या बेहद कम मात्रा में बन रहा होता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। इंसुलिन तो ठीक से बन रहा है, कई बार इवन इंसुलिन ज्यादा शरीर में मौजूद है पर वो काम नहीं कर रहा। दोस्तों, ये तो थ्योरेटिकल बात होती है, बट अगर आप जांचना चाहें अपने शरीर में कौन सी डायबिटीज मौजूद है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक टेस्ट है जिसे सी पेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा डॉक्टर्स आमतौर पर इस टेस्ट को नहीं कराते, पर मैं इसकी जानकारी आज आपको देना चाहता हूं जो आपको अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा समझ देने में मदद करेगा। दोस्तों, जिस इंसुलिन की मैं आपसे बार बार बात करता रहता हूं, वो इंसुलिन आपकी बॉडी में मौजूद एक ऑर्गन जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है, उस पैनक्रियाज के अंदर मौजूद एक खास सेल्स जिसे बीटा सेल्स कहा जाता है, वो बना रही होती है आपके लिए। और यही वो इंसुलिन है जिसकी प्रेजेंस में आपका पूरा शरीर, आपके पूरे शरीर की सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल कर पाती हैं और आपको एनर्जी मिल जाती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन आपके लिए बेहद जरूरी होता है, आपके शरीर को ताकत देने के लिए, आपके खाए हुए खाने से बने ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करता हूं बहुत एक्यूरेट तरीके से बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन डायबिटीज पेशेंट के लिए इकट्ठी करूं और यहां पर लेकर आऊं ताकि वो आपको एक बेहतर जिंदगी देने में मदद कर पाए। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पैनक्रियाज के अंदर जो मौजूद बीटा सेल्स हैं, जब वो इंसुलिन बना रही होती हैं तो इसका जो पहला रूप होता है उसका नाम होता है प्रो इंसुलिन, जिस रूप में ये आपकी बीटा सेल्स के अंदर मौजूद रहता है। और प्रो इंसुलिन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब ये प्रो इंसुलिन रिलीज होकर आपके ब्लड में आती है तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं, दो हिस्सों में वो टूट जाती है। एक हिस्सा इंसुलिन कहलाता है और दूसरा हिस्सा सी पेप्टाइड कहलाता है। इंसुलिन अब एक्टिव हो गई है, अब आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। वहीं सी पेप्टाइड आपके किसी खास काम का नहीं होता, लेकिन आपके ब्लड में घूमता रहता है, ब्लड में मौजूद रहता है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई एक आइटम ऑर्डर की, वो आइटम आपके पास डिलीवर हो गई, तो वो आइटम जब आपके पास आती है तो साथ में वो बॉक्स में मौजूद होती है। आइटम तो आपके इस्तेमाल की है, जो भी आपने ऑर्डर की उसे आप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो वो बॉक्स आया यही वो सी पेप्टाइड था, जो आपके काम का तो नहीं था लेकिन लाते वक्त वो आपके लिए मददगार था। ऐसे ही जब आपकी बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही होती हैं तो इंसुलिन के साथ में एक सी पेप्टाइड भी जोड़ दिया जाता है जो उसको इनएक्टिव रखने में मदद करता है, ताकि जैसे ही वो आपके ब्लड में जाए वो एक्टिव हो जाए, वहां से सी पेप्टाइड अलग हो जाए और अकेला इंसुलिन वहां मौजूद रहे जो एक्टिवली आपके लिए काम करता रहे। तो जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि उस समय पर कुछ इंसुलिन जो बनी हो वो इस्तेमाल हो गई हो और उसका लेवल आपको कम नजर आए, लेकिन चूंकि सी पेप्टाइड भी उतनी ही मात्रा में बना था, उसका लेवल कम नहीं होने वाला है, वो लंबे समय तक आपके ब्लड में मौजूद रहने वाली है। तो उसको चेक कर लिया जाता है, उसको मॉनिटर कर लिया जाता है, उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो एक्चुअली आप दो टेस्ट कर सकते हैं, एक इंसुलिन लेवल टेस्ट और एक आप कर सकते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। दोस्तों, जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो कई बार आपका सी पेप्टाइड का टेस्ट 5 से 10 गुना ज्यादा होता है आपके इंसुलिन के लेवल से। आपके शरीर में सी पेप्टाइड और इंसुलिन तो बराबर बन रहा था, लेकिन इंसुलिन इस्तेमाल हो गई इसलिए उसका लेवल घट गया। सी पेप्टाइड इस्तेमाल नहीं हुआ, वो आपके ब्लड में कुछ समय तक, लंबे समय तक मौजूद रहा। यानी कि अगर आपने सी पेप्टाइड को कैलकुलेट कर लिया तो इससे यह समझना आसान हो जाता है इतनी ही इंसुलिन भी बनी होगी, तो इसका मतलब है कि बाकी के इंसुलिन इस्तेमाल हो गई। मेरी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज होगी तो बीटा सेल्स डैमेज हो चुकी होंगी, इंसुलिन नहीं बन रहा होगा, सी पेप्टाइड भी मौजूद नहीं होगा, या इंसुलिन बहुत कम बन रहा होगा, सी पेप्टाइड भी बहुत कम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी तो आपके अंदर इंसुलिन ठीक से बन रहा होगा, इंसुलिन नॉर्मल भी हो सकता है, इंसुलिन ज्यादा भी हो सकता है, और कई बार टाइप 2 डायबिटीज में भी थोड़ा इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सी पेप्टाइड एक ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट है,
वो ना कम होगा, वो ना ज्यादा होगा। बीटा सेल्स ने जितनी इंसुलिन बनाई उतना ही सी पेप्टाइड मौजूद होगा। तो सी पेप्टाइड आपके पैंक्रियाज से बनने वाली इंसुलिन का ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट बता देता है। अगर एक नॉर्मल कंडीशन में बात की जाए तो सी पेप्टाइड का लेवल 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने 8 से 12 घंटे की फास्टिंग की और उसके बाद आपने अपना सी पेप्टाइड का लेवल टेस्ट किया तो दोस्तों ये 0.78 से लेकर 1.89 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन साथ में एक बात आप और समझ लें कि कई बार अलग अलग लैब्स के अंदर ये पैरामीटर थोड़ा बदल भी जाते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाते हैं। उससे परेशान मत होइएगा। आपकी लैब जो नॉर्मल रेंज बता रही है, आपका लेवल उसी के बीच में अगर है तो वो आपके लिए ठीक है। तो अगर खाना खाने के बाद में सी पेप्टाइड को टेस्ट किया जाए तो 3 से 9 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में ये ठीक माना जाता है। और वहीं अगर ग्लूकोज का लोड कर दिया जाए, यानी कि आपको ग्लूकोज खाने के लिए दे दिया जाए और उसके बाद इसको टेस्ट किया जाए दोस्तों, तो वो 5 से लेकर 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में भी ठीक माना जाता है। तो दोस्तों, इसके सही लेवल को समझना, इसकी सही वैल्यू को समझना और किस पोजीशन में आपने वो टेस्ट कराया, किस कंडीशन में आपने वो टेस्ट कराया, उसको समझना और उस वैल्यूज के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर चल रहे इंसुलिन के प्रोडक्शन को, आपकी बॉडी की बीटा सेल्स की हेल्थ को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। अगर लेवल काफी कम जा रहा है तो वो टाइप 1 की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर लेवल नॉर्मल है या लेवल नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपके ब्लड के शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ है, HbA1c का लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो ये टाइप 2 की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सी पेप्टाइड की जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपके शरीर में डायबिटीज की कंडीशन में टाइप 1 और टाइप 2 में क्या क्या बदलाव आते हैं और कैसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की डायबिटीज से आप सफर कर रहे हैं।